हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्चुएना ब्लॉग्स। तो चलिए आज कुछ यूनिक दिखाती हूँ जो सबको अच्छा लगेगा। तो आज तीज का दिन था। तीज का दिन एक सुहागन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो तीज के दिन मैं तैयार हो गई महावर उहावर लगाकर, और ये बिछुआ और पायल जो है मेरी शादी का ही है। तो हर साल तीज में मैं यही बिछुआ और पायल पहनती हूँ। और उसके बाद मैं रेडी हो गई कुछ इस तरह से, सब कुछ पहनकर गजरा वजरा लगाकर मैं रेडी हो गई। तो जब मेरी बेटी देखी कि मैं रेडी हो गई हूँ तो बोली, मम्मा मुझे भी तो अब रेडी कर दो, क्योंकि एक दिन पहले ही वो ये हो गया था। बोली थी मुझे भी इसी कलर का साड़ी चाहिए और मैं भी साड़ी पहनूंगी और मैं भी तीज पूजा करूंगी। तो वो भी फिर उसको भी रेडी मैंने किया। बोली जैसे तुम हुई हो मम्मा वैसे ही मुझे भी करो। तो महावर लगाई, चूड़ी पहनी, टीका गजरा साड़ी सब कुछ वो भी की। और बोली जैसा मेरा मेहंदी है वैसा ही आपका भी होना चाहिए। उसके बाद हम लोग दोनों तैयार होकर कुछ फोटो वोटो खिंचाए जो कि बहुत ही प्यारी आई थी। और यहाँ हम दोनों का बॉन्ड आप देख सकते हैं, ये कितनी प्यारी लग रही है। और एक दिन पहले ही जब हम मेहंदी लगा रहे थे तो बोली थी आपको भी ऐसा ही मेहंदी लगाना है जैसा आप मुझे लगा रहे हो, क्योंकि कल तो उसको स्कूल जाना था। तो वो स्कूल चली गई, बोली मैं आऊंगी उसके बाद आप मेरे साथ पूजा करना। मैंने बोला हाँ। बहुत खुश हो गई थी मेहंदी लगाकर। और उसके बाद यहाँ पूजा शुरू कर दी। वैसे भी उसको पूजा करने में बहुत ही मजा आता है। बोली मम्मा आप चुनरी लगाओगे तो मैं भी चुनरी लगाकर ही पूजा करूंगी। तो फिर उसको भी चुनरी लगाए। वहाँ पूजा करने के लिए एकदम आगे है कि पहले मैं कर लूंगी मम्मा फिर आप करना, और जैसे जो जो आप करोगे वो मैं भी करूंगी, लेकिन पहले मैं ही करूंगी। तो एकदम तैयार है पूजा पाठ करने में। और देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी भी होती है। वैसे भी अगर बच्चे खुश होते हैं तो पेरेंट्स तो अपने आप ही खुश हो जाते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि मेरे साथ पूजा कर रही है, इससे खुशी खुशी और दुगनी हो जाती है। तो सिंदूर जब मैंने पार्वती माँ को लगाकर अपने सर पे लगाया तो वो भी लगाने लगी। मैंने उसे बोला नहीं तुम यहाँ लाट पे लगाओ, तो फिर वो ललाट पे अपना सिंदूर लगाई। और बोली मम्मा मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पूजा करने में। और फिर हम बोले ठीक है मजा आ रहा है तब तो अच्छी बात है। उसको पूजा करने में ऐसे भी बहुत मजा आता है। और वो कहती है जैसा आप लोग करोगे वैसा मैं भी करूंगी, मुझे भी वो सब करना है। तो यहाँ बेलपत्र था तो बेलपत्र बोली मैं भी चढ़ाती हूँ। तो सारे भगवान को चढ़ाने लगी। तो मैंने बोला नहीं, बेलपत्र सिर्फ इन्हीं को चढ़ेगा। तो उनको बेलपत्र चढ़ाई, दुर्वा चढ़ाई, समी का पत्ता चढ़ाई, फ्लावर चढ़ाई। वैसे हम लोग के यहाँ वो मिट्टी का वो शिव शंकर भगवान बनाकर पूजा नहीं होता है, तो वैसे ही नॉर्मली हम लोग मंदिर में पूजा कर लेते हैं अपना जो है बस नॉर्मली। तो मेरे पास शंकर भगवान, पार्वती जी और गणेश जी तीनों का एक साथ था। तो मैंने उन्हीं को पूजा किया और वो कलावा चढ़ा दिया। और जो होता है वो सब फूल बेलपत्र ये सब से पूजा कर लिया हमने। और यहाँ पे प्रसाद बोली कि मैं भी चढ़ाऊंगी, तो वो भी चढ़ा रही है। उसके बाद इस दिन काजल लगाया जाता है हम लोग के यहाँ भगवान जी को, वही खीरा काट कर। और यहाँ श्रृंगार का सामान मैं चढ़ा रही हूँ। तो बोली मम्मा मुझे भी तो चढ़ाना है सारा कुछ। बोले अच्छा चलो यहाँ पार्वती जी के पास करके नीचे रख दो। वो भी यहाँ चढ़ाई। और खीरा काट कर काजल लगाया जाता है भगवान जी को, जो दिया जलाते हैं ना उसी में काजल बना कर लगाया जाता है। तो वो भी लगाने लगी। तो बोली, हम बोले आज सिर्फ इन्हीं भगवान को लगेगा, बस सारे भगवान को हर दिन करती है ना तो इसीलिए करने लगी। तो मैंने बोला नहीं आज सिर्फ इन्हीं का होगा, तो फिर इन्हीं को करने लगी। उसके बाद धूप जो होता है, धूप हुआ, आरती हुआ, तो सब वो मेरे साथ के बहुत मन से पूजा करती है। पूजा क्या हर चीज अगर हम लोग कुछ करते हैं तो वो बहुत मन से करती है, जान है हम लोगों की। तो यहाँ आरती कर रहे हैं तो वो आरती गा रही है, क्योंकि उसको आता है जय गणेश देवा तो कर्पूर गौरम, सब वो गा रही है। ये देखकर हम बहुत खुश हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।